हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे रोम्फ एंड ब्रोनर का इकोलॉजिकल मॉडल, यानी कि ब्रोनर का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का सिद्धांत। ये थ्योरी जो है वाइगोस्की और कर्ट लेविन की थ्योरी से प्रभावित है। इसमें 5 मंडल बताए गए हैं या 5 सिस्टम बताए गए हैं। सबसे पहला है लघु मंडल यानी कि माइक्रो सिस्टम, दूसरा मध्य मंडल या मीसो सिस्टम, तीसरा बाह्य मंडल इकोसिस्टम, फोर्थ नंबर पर आता है भृत मंडल या मैक्रो सिस्टम, या फिफ्थ है घटना मंडल या क्रोनो सिस्टम। इसको हम एम सी से भी याद रख सकते हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत एक बच्चे में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है, यानी कि बच्चे में किस तरह से परिवर्तन होते हैं, परिस्थिति में क्या परिवर्तन होते हैं, और एक बच्चे का वातावरण उसके बढ़ते और विकसित होने पर कैसे प्रभावित होता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि पर्यावरण कारक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, यानी कि हमारा पर्यावरण ही हमारा विकास, डेवलपमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। सबसे पहला है माइक्रो सिस्टम या लघु मंडल। इसमें इंडिविजुअल सेल्फ के बारे में चीजें होती हैं, जैसे पेरेंट्स, स्कूल, नेबरहुड, पीयर्स और रिलीजियस पैलेस, यानी कि जैसे खेल का मैदान, मंदिर। इसमें माइक्रो सिस्टम में इमीडिएट रिलेशनशिप आते हैं जिसके साथ बच्चा इंटरेक्ट करता है। इसमें फैमिली, पीयर, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, टीचर्स आदि आते हैं। यह इंस्टीट्यूशन बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसका इफेक्ट बच्चों के डेवलपमेंट पर पड़ता है। दूसरे नंबर पर आता है मीसो सिस्टम या मध्य मंडल। ये दो माइक्रो सिस्टम को मिक्स करके आपस में इंटरेक्ट करके एक मीसो सिस्टम बनता है। एक माइक्रो, दूसरा माइक्रो मिलके एक मीसो बनता है। जैसे फैमिली और पीयर्स या पेरेंट्स और टीचर्स को मिलकर पीटीएम, या मतलब पेरेंट्स और टीचर के बीच इंटरेक्ट करके एक पीटीएम का निर्धारण किया जाता है। ये किसमें आता है, हमारे मीसो सिस्टम में। ये दो रिलेशनशिप्स को जोड़ता है। एक रिलेशनशिप्स का प्रभाव जो है, एक रिलेशनशिप का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। जैसे कि पेरेंट्स और टीचर के बीच में जो मीटिंग होती है, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो किस में आती है, मीसो सिस्टम या मध्य मंडल में। नंबर थर्ड पर आता है इकोसिस्टम या बाह्य मंडल। इकोसिस्टम में बच्चे खुद को एक्टिव रोल प्ले नहीं करते, बच्चे दो इन्वायरमेंट के बीच लिंक बनाते हैं, यानी कि इसमें बच्चे खुद इन्वॉल्व नहीं होते या खुद एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे इसमें पेरेंट्स पेरेंट्स जैसे मदर, फादर, ब्रदर, जैसे बच्चे पर कई बार मदर्स के ऑफिस या फादर के ऑफिस, प्लेस वर्क, या भाई के स्कूल से, भाई को स्कूल से डांट पड़ी है, वो छोटे भाई को आके घर पे अपना गुस्सा उस पर उतार रहा है। या जैसे फादर को वैसे मतलब उसके ऑफिस से बॉस ने किसी काम के बारे में डांट दिया या कुछ सुना दिया है, अब वो आके अपनी वाइफ पे चिल्लाते हैं या अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनका प्रभाव, पेरेंट्स का प्रभाव जो है, पेरेंट्स की चीजों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, या बच्चे इसमें कोई इन्वायरमेंट के बीच लिंक दर्शाते हैं जबकि खुद एक्टिव रोल प्ले नहीं करते हैं। जैसे पेरेंट्स का ट्रांसफर बच्चों को प्रभावित करता है। पेरेंट्स का वर्क प्लेस, मॉस मीडिया, पेरेंट्स का जैसे ट्रांसफर हो जाता है तो बच्चे अलग अलग जगह, पहले किसी और स्कूल में थे और बच्चों के साथ थे, अब दूसरे बच्चों के साथ हैं, तो इस तरह से ये किस में आते हैं, इकोसिस्टम या बाह्य मंडल में। नंबर फोर्थ पर आता है मैक्रो सिस्टम या बृहत मंडल। मैक्रो सिस्टम कल्चर का वर्णन करता है, इसमें व्यक्ति रहते हैं। मैक्रो सिस्टम टाइम के साथ चेंज हो सकता है, प्रत्येक जनरेशन मैक्रो सिस्टम को बदल सकती है। एक कल्चर के सदस्य सामान्य कल्चर आइडेंटिफाई, वैल्यूज और हेरिटेज को साझा करते हैं, ये मैक्रो सिस्टम में आता है। जबकि क्रोनो सिस्टम या घटना मंडल, अब क्रोनो सिस्टम जो है सबसे बृहत या सबसे बड़ा मंडल है। इसमें सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों में बदलाव आते हैं, समय के साथ होने वाले परिवर्तन क्रोनो सिस्टम में आते हैं। जैसे इंटरनेट, डिवोर्स ऑफ पेरेंट्स, ये सब किस में आते हैं, घटना मंडल या क्रोनो सिस्टम में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।